नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज मेरी बात हर वो शख्स समझेगा जो 90 के दशक में जवान हो रहा था। 22 साल की एक लड़की पर्दे पर आई और दिमाग पर छा गई। उसका जिक्र ना हो शायद ही कोई महफिल होगी। आज फिर टटोल के देखिए, उसकी तस्वीर जेब में होगी, नहीं तो दिल में जरूर होगी। गाना बजा नहीं कि थिएटर में न जाने कितने आशिक झूमते थे। सारे खान कुमार उसके आगे पीछे घूमते थे। अगर आजकल के बच्चे हो तो उसके किस्से गूगल पर खोज लेना। फिर भी जरूरत हो तो अपने पापा चाचा ताऊ से पूछ लेना। लेकिन वो शोहरत, वो सितारे, वो जगमग रोशनी उन्होंने सब छोड़ दिया। विवादों में आई, खबरों में छाई और डिजाइनर गाउन छोड़कर भगवा ओढ़ लिया। टीवी 9 के स्टूडियो में जोरदार तालियों से स्वागत करिए अपने जमाने की सुपरस्टार और फिलहाल किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी जी का, जिन्हें आध्यात्म की दुनिया में नया नाम मिला है, यमाई ममता नंदगिरी जी का। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। स्वागत, जोरदार तालियां। हमारे साथ इस वक्त हमारे 5 संपादक यहां पर मौजूद हैं। मेरे साथ हैं हर्षवर्धन जी मौजूद यहां पर, कार्तिकेय हमारे साथ मौजूद हैं, कार्तिकेय शर्मा, राम कृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, विनोद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी हैं। स्वागत है आपका। ममता जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बैठिए बैठिए प्लीज। सॉरी, लेट मी रिलैक्स। या बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। आपका एक बार फिर से स्वागत। ये देश का सबसे पॉपुलर शो है ममता जी, और मैं यहाँ पर मौजूद जो हमारे 5 संपादक हैं उनके सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार है और वो हम आपसे पूछेंगे। मुझे पता है कि आप अपना अतीत जो है वो छोड़कर आ चुकी हैं। जी जी ममता जी, 90 के दशक में आपके दीवाने, जो आपके चाहने वाले थे, वो आपके लिए मंदिर बनवा रहे थे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेल्लौर में तो शायद बनवाया भी था, लेकिन आपने उन्हें इतना सीरियसली ले लिया कि आप साध्वी बन गई। मतलब ममता कुलकर्णी से यमाई ममता नंदगिरी बन गई। नहीं, देखो, अब ये मैं क्या कहूँ आपको। सर्वप्रथम मैं एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, और मेरी जो दादी थी वो माँ भगवती की बहुत बड़ी भक्त थी। और हमारे घर में जैसे ब्राह्मण कुल में होता है कि मंत्र उच्चार, फिर 11 ब्राह्मण आके अथर्व शीर्ष करते थे, अभिषेक करते थे, आह्वान करते थे। तो ये सब ब्राह्मण घरों में चलता रहता है। फिर मेरी माँ प्रस्तुति के लिए लेबर रूम में थी, और मेरी दादी ऐसे 4:30-5 बज गए थे, और महाकाली ने उनको दृष्टांत दिया कि वो आ रही है, और ये जो लड़की जन्म ले रही है वो मैं हूँ, और उसको मेरा नाम मिलना चाहिए। तो मेरे कान में यमाई करके नाम रखा गया था। और मैं आपको बताऊं, इनका ये मंदिर है कोल्हापुर में, औंध में, और ये स्वयंभू मंदिर है। और ये वही माता है जब श्री राम सीता जी की खोज में चित्रकूट जंगल में जा रहे थे। ये कह रही हैं ममता जी कि बचपन में ही आपको बता दिया गया था कि ये देवी जन्म, आपकी माँ को कि देवी जन्म ले रही हैं? हाँ, अभी देखिए, हाँ जी, ऐसा हुआ था। और काफ़ी मेरे बचपन में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी जो मैं, जैसे कि 3 वर्ष की आयु में ऐसा हुआ था, 5 वर्ष की आयु में मैं ऐसे खेल रहे थे, हम लोग बिल्डिंग में खेल रहे थे, और तो सोसाइटी का गेट ऐसा बंद था, लेकिन हल्का सा ऐसे एक साइड से खुला हुआ था। तो
मेरी ऐसी इच्छा हुई कि मेरी एक सहेली थी वहाँ पे, सोनल करके। मैंने कहा सोनल चल आज हम लोग चलते हैं यहाँ से। मेरी दादी कुछ 5 मिनट के अंतराल पे उसका निवास था, तो मैंने कहा हम लोग चलते हैं। तो आप सोचो, एक 5 साल की उम्र की लड़की, और जिधर मैं जा रही थी वहाँ पे एक ऐसा 4 सिग्नल था, बहुत बड़े थे, मतलब बड़ा, सबसे बड़ा सिग्नल जी अभी भी है वहाँ पे। तो उसके बाद के इस पे मेरी दादी का घर था। तो मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत छोटी थी, और मैं गई और एक लेडी थी, मैंने उसको सही ढंग से देखा नहीं। उसने मुझे ऐसा ऐसी उंगली दी मुझे, और मैंने वो उंगली ऐसी थमा ली, और चल के उसने मुझे वहाँ तक लेके गई जहाँ मेरी दादी थी ऊपर। जैसे मैं आई, दरवाज़ा खोला, 3 बजे का दोपहर का समय था, और दादी बोली, ठकूमाई तू कशी काय आलीस घरामध्ये 3 वाजता? मी तुझी ध्यानामध्ये लागलेली होती मी. So she came, she gave me part, she sat and she gave us a sweet. Then she goes in the bedroom and उसने वही यमाई का फोटो मेरे सामने लाके रख दिया. तर मी म्हटलं आजी हे काय आहे? ती म्हणते ही यमाई आहे. तू जन्माला येत होतीस, ही माझ्या साक्षात्कार तिने दिला की ती येते म्हणून. तो मी म्हटलं, मैंने बोला आजी इसका हिंदी में भी अनुवाद कर दीजिए. हाँ, तो मेरी दादी थी, मेरी दादी ने जाके यमाई का फोटो, महाकाली का स्वरूप है उसका, तो फोटो लाके मेरे सामने रखा कि यही है जो तुम्हारे बचपन में जिसने मुझे दृष्टांत दिया कि तू आ रही करके, मतलब वो आ रही है. तो मैंने बोला इसका मंदिर किधर है? तो बोलती है कोल्हापुर में मंदिर है उसका. तो बोलती कि आज तक हमारे फैमिली में वहाँ कोई भी नहीं जा सका, और जो भी गया या तो उसकी एक्सीडेंट हो गई, या तो वापस आ गया, या तो कुछ हो गया. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. ऐसा करके वो एक फ़ोटोग्राफ, बिकॉज तब तक मेरे घर में किसी ने मुझे नहीं बताया था, ना मेरे पेरेंट्स ने बताया था कि ऐसा मेरा कोई जन्म हुआ था ऐसा वैसे. और मैं घर पे आ गई, उसी ने मुझे आके छोड़ दिया. लेकिन जब मैं ध्यान में थी 12 साल, तब मुझे दृष्टांत आ गया कि वो महाकाली स्वयं थी, चंडी थी. उसने मेरी उंगली थमाई थी, वरना 5 साल की लड़की, जिधर एक 4 हाईवे, बड़ा सा हाईवे, तो जाके, मतलब इट्स नॉट नेचुरल. आज लोग ऐसे जाते हैं और गाड़ी आती है, ठुक जाते हैं, कोई मरते हैं. मुझे कहाँ से सद्बुद्धि होगी कि ये 4 सिग्नल वो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ से क्रॉस होके जाके गरवारे प्लास्टिक्स के ऊपर एक छोटे से लेन में ऊपर जाके 5th फ्लोर पे मेरी दादी रहती है. क्या आप ये कह रही हैं चमत्कार, छोटे छोटे चमत्कार मेरे साथ हो गए. आप ये कह रही हैं कि आप खुद देवी का रूप हैं और चंडी आपको रास्ता दिखाती हैं? देखिए मैं अभी आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. हमारे इस पृथ्वी पे बार बार देवी शक्तियाँ जन्म लेती है अंश स्वरूप में. जैसे मानव के बच्चे को जन्म देता है भौतिक जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए. वो भी अपना स्थान, अपना मार्ग, अपना गर्भ चूज करते आने के लिए बारंबार आते रहते. आज भी है, आज भी सब शक्तियाँ अपने आजू बाजू अदृश्य स्वरूप में रहती है और है. तो वो आती है, अपना अपना काम करती है. उनको भी अपना धर्म चलाना होता है. बाकी सब अपना जीवन सांसारिक जीवन में बिताते हैं. बच्चे हैं, नौकरी है, और इसी में सांसारिक जीवन. ये जो वो देवी आप अपने आप को बता रही हैं, तो फिर वो फिल्मों में कैसे चली गई? वो फिल्मों में क्यों चली गई? मैं अपने आप को देवी नहीं बता रही हूँ. मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे कुछ आते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए इस पृथ्वी पे. जैसे कुछ बच्चे, हाँ, जैसे मैंने कहा कि मेरा जन्म उस उद्देश्य के लिए था जिसके लिए आज मैं हूँ. मैंने 12 साल तप किया, लेकिन एक समय निकालना था. शायद वो भगवती की इच्छा होगी. और समय निकालने का मतलब ये जो मूवी इंडस्ट्रीज में, मूवी इंडस्ट्री में, जैसे अभी आप जैसे बॉम्बे और आपको न्यूयॉर्क में जाना हो, तो आप लंदन में रहते हो, अपना ट्रांजिट स्टेशन होगा आपका. तो मेरा बॉलीवुड, मैं मानती हूँ उसको, एक ट्रांजिट स्टेशन था. लेकिन मेरा, जैसे अभी मैं कुछ लोगों को अभी बता रही थी कि मैंने ऑलमोस्ट 48 फिल्म्स की है.
और इस दरमियान मैंने 50 शोज़ भी किए वर्ल्ड वाइड। आपको नहीं, नहीं मैं ये बता रही हूँ आपको कि मैं एयरपोर्ट जैसे निकलती थी मेरी शूटिंग्स के लिए, मेरा आधे से ज़्यादा समय मेरा एयरक्राफ्ट में रहा, पायलट्स में और ट्रैवलिंग में और इसमें। तो मेरा पहला स्टॉप होता था एक बुक स्टोर में, एयरपोर्ट के बुक स्टोर में। और उसी वक्त अभी देखिए मैं बॉलीवुड में हूँ, तो मुझे कौन सी किताबें हाथ में लेनी चाहिए? नसरुद्दीन शाह है, या हाउ टू मॉड्यूलेशन, डायलॉग मॉड्यूलेशन का किताबें मेरे हाथ में होनी चाहिए, हाउ टू बी अ बेटर एक्टर, ऐसी किताबें होनी चाहिए। लेकिन मैं कौन सी किताबें लेती थी? कुंडलिनी शक्ति योगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, थर्ड आई, शिवास चक्र, सहस्रारा, कुंडलिनी शक्ति योगा। और नहीं, लेकिन देखिए आप किताब, खैर चलिए किताबों की बात तो एक अलग है। सैफ अली खान हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हिस्टोरियन या टीचर बन जाएंगे। ये बोल रही हूँ मेरा आपसे आपको सवाल कि ये है बॉलीवुड, कि लोग ये जानना चाहते हैं ये कौन सी देवी हैं, और लोग कैसे समझें कि ये कौन सी देवी हैं जो फिल्मों में गाना गाती थी कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो अभी गया। ऐसा भी हो गया ना कि ऐसा तो फिर आपको ये भी समझना चाहिए कि सिद्धार्थ जब राजा के महल में थे, उनको उनके पिता ने सब कुछ अय्याशियाँ दी थी कि वो कभी उनकी बाहर सोच ही ना जाए, जाने के लिए उनको सब सुविधाएं दी थी, सब उनको दिया था कि वो बाहर भटके नहीं, बाहर उनकी दृष्टि ना जाए कि बाहर क्या है करके। तो वैसी मेरी जीवन की शैली थी। उनको भी राजा, उनके पिताजी को भी कहा गया था कि आपका बेटा या तो योगी बनेगा या तो सम्राट बनेगा, लेकिन आपको अगर चाहिए कि ये सम्राट बने तो ये आप देखिए जरूर कि ये कभी बाहर ना जाए। एक दिन बाहर गया, वो सब हो गया, वो बुद्धा बन गए। इस चीज को जरा सिलसिलेवार तरीके से शुरू करता हूँ। तो वो भी राजा ने उनको सब दी थी, सब सुविधाएं दी थी महल के अंदर। ममता जी, 24-25 साल में ऐसा क्या हुआ, हर कोई ये जानना चाहता है यहाँ पर, कि आप भारत आती हैं, कुंभ में स्नान करती हैं, स्त्री होते हुए भी सीधे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन जाती हैं, पट्टाभिषेक हो गया, ऐसा क्या हुआ? नहीं, देखिए अभी जो मेरा बाहर का स्वरूप है ये तो वस्त्र हो गए, लेकिन मैंने 12 साल का उग्र तप किया है। और मेरे गुरु, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा ध्यान वाकई सब स्पिरिचुअलिटी में था। अभी मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण इसलिए देना चाहती थी कि ये जैसे मैंने ये किताबें लेके मैं ऐसे फ्लाइट में बैठती थी तो मैं सिर्फ वो ही पढ़ती थी और उसको अधूरा करके छोड़ देती थी। और जैसे मैं शूटिंग में जाती थी तो मेरी एक बैग पूरी पूजा की होती थी, और जिधर भी मैं जाऊंगी मेरे होटल में एक स्थान सिर्फ पूजा का ही होता था। और संकल्प क्या होता है, मैं उसी वक्त से मैंने संकल्प लेना भी शुरू कर दिया। गणपति का पूरा एक स्तोत्र का किताब होता है, मराठी में होता है, तो मैं उसको कंठस्थ मैंने किया था। और मैंने वो संकल्प लिया था कि जब तक मैं वो किताब अंदर से पूरा ये नहीं करती तब तक मेरा मेकअप मैन मेरा मेकअप करता था। लेकिन ममता और जी, जैसे मैं ये कंठस्थ मेरा खत्म होता था तब जाके मैं जल को स्मरण ये करती थी। लेकिन ममता जी देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले वेदों की, शास्त्रों की किसी ने दीक्षा नहीं ली, लेकिन हर कोई तो सीधे महामंडलेश्वर नहीं बन जाता। नहीं, ये आप वेदों के बारे में मैं अभी आपको एक बात बताती हूँ। वेदों का ज्ञान क्या है? वेदों में कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। वेद मैंने पढ़े हैं, मैंने ऋग पढ़ा है, मैंने यजुर पढ़ा है, साम, अथर्व सब पढ़े मैंने, लेकिन उसके अंदर लिखा है कि आत्मा है, परमात्मा है, प्रकृति है, पुरुष है, रुद्र है, लेकिन वो कहा गया है कि ये सब चीज़ें वेद के अंदर है, लेकिन वो है कि नहीं वो तो आपको आत्मज्ञान से, आपको ब्रह्म विद्या से प्राप्त होगा। वो आपको सिर्फ ध्यान में जाके ही मालूम पड़ेगा कि आत्मा है भी या नहीं, परम पुरुष है कि नहीं, प्रकृति है कि नहीं,
पंच महाभूत होते तो क्या होते, ये आपको ध्यान, वो भी 12 साल के तप के बाद ही आपको इसका एहसास होता है। लेकिन ममता जी, लोग तपस्या करने के लिए हिमालय जाते हैं जी, आप दुबई और केन्या चली गई। अभी देखिए, नहीं 1995 1996 में मेरे गुरु महान तपस्वी श्री गगनगिरी नाथ, ये नाथ संप्रदाय के गुरु हैं, महायोगी, हठ योगी, हिमालय में कठोर तपस्या की हुए योगी मेरे सामने आते हैं। और जैसे मैंने कहा, मेरा अभ्यास था किताब के बारे में। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि किताब के बारे में जो कुंडलिनी शक्ति थी, ये थी, वो थी। जब एक महान तपस्वी मेरे सामने आ गए, खोपोली में उनका आश्रम है, आप किसी को भी कहिए, उनको पंच महाभूत के ऊपर उनका वश था। वो सोचते थे तो बारिश आती थी। तो ऐसे महान तपस्वी के सामने मैं जब गई उनको मिलने, मेरे पास मेरी 12 पिक्चर रिलीज पे थी। मेरी बाजी रिलीज पे थी, सबसे बड़ा खिलाड़ी रिलीज पे थी, करण अर्जुन रिलीज पे थी। तो मैं वहाँ गई और मैंने, जैसे वो तो समाधि में थे साधु, और मैं उनके सामने 3 घंटा बैठी थी। उनकी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं गई। मैंने बोला, जब तक ये मुझे स्वयं देख नहीं लेते, मैं नहीं जाऊंगी उनसे बात करने के लिए। और उन्होंने सबको देखा, जो भी ऐसे देखते थे तो वो जाके उनका आशीर्वाद लेते थे। मुझे 3-4 घंटा उन्होंने बिठाया, मेरी तरफ दृष्टि भी नहीं डाली। और मैं भी हट में पड़ गई कि जब तक वो देखेंगे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। तो सब गए, मैं लास्ट बैठी थी। आई वॉज अ सुपरस्टार, बट ही चेक माई पेशेंस देन। लेकिन ममता जी, नहीं, फिर मैं उनके सामने गई, उनका आशीर्वाद लिया और मैंने उनको बोला, मुझे बोलते, बाळ तुम्हाला काय पाहिजे, बाळ आपको क्या चाहिए? तो मैंने बोला, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत करो, मुझे बस वही चाहिए। देखिए, आप जो बता रही हैं, लेकिन देश के जो बड़े बड़े साधु संत हैं, वो आपकी शिक्षा, आपकी विद्या, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जरा देख लेते हैं, एक बार दिखाइए जरा। एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ, किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता। कैसे यकीन दिलाएंगे आप संत समाज को कि फिल्मों की वो भोली भाली लड़की अब पूरी तरह आध्यात्मिक हो चुकी है, वो देवी हो चुकी है? ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान्मवशिष्यम् अवपश्चातार्थ अवपुरस्तार्थ अवोत्तरार्तार्थ अवदक्षिणातार्थ अवचोद्वातार्थ अवधरातार्थ सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ता। त्वं वाङ्मयस्तं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्तं परब्रह्मया, त्वं सचिनानन्दाय दित्योऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्व जायते, सर्वं जगदिदं तत्त्वष्टिति, सर्वजगदिदं त्वं लेमे स्थिति, सर्वजगदिदं त्वं प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नमः, त्वं चत्वारि वाक्प्रदायिनी, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधास्थित्योऽसि नित्यं, त्वं शक्त्यात्मका, त्वं योगिनां ध्यायन्त्यो नित्यं। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इंद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं। ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारं परेतरादेन्दुलसितं तारेन्द्रदम् एतत्त्वम् अनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम्
स्वारम शांति रूपम बिंदुत रूपम नाद संदानम सविता संधि शेषा गणेश विद्या गणकरीषि नेश्रत गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम अंकुशकुशधारिणं हृदं च वदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं गन्धादुलिप्तांगं रक्ते पुष्पे सुपूजितं भक्तानुकंपिनं जगत्कारणं मुच्युतं अविर्भूतं सृष्टादे प्रकृति पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्तु नित्यं स योगी योगिनां वरं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते तु लंबोदराय विघ्नाशिने शिवसुताय शिवरद मूर्ते नमो नमः। आपका ज्ञान तो अद्भुत है, आपका ज्ञान तो अद्भुत है, लेकिन आपके इस ज्ञान को लेकर जो शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद हैं वो इत्तेफाक नहीं रखते। वो क्या कहते हैं एक बार देख लेते हैं, प्ले करिए जरा। अगर वो सीधे आई और सीधे मंडलेश्वर बन गई तो फिर वो उन्होंने वैराग कब धारण किया, ये सवाल उठ जाता है। ये कहावत है हमारे यहाँ, आज ही बनिया और आज ही सेठ। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ एडिटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। पहले आपका इस पे कोई रिएक्शन होगा? पहले देखिए, ये शंकराचार्य जी है, नेचुरली उनको कैसे मालूम होगा। थैंक गॉड ये आज का समय है, नहीं तो ये तो गौतम बुद्धा को भी नहीं मानते। बिकॉज एक साधना होती है, गुप्त रूप से की जाती है। ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, ये कोई सर्वसाधारण ज्ञान नहीं होता है, उसको गुप्त रूप में ही किया जाता है और अकेले में ही भगवान की प्राप्ति होती है। शायद इसलिए मेरा कह रहे हैं कि आप बगैर वैराग्य लिए महामंडलेश्वर बन गए। ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं? वैराग्य वैराग्य नहीं तो क्या है? 25 साल आप बॉलीवुड को छोड़ते हो, एक दिन भी आप वापस आके देखते नहीं। मेरे 3 घर है, मेरे 3 फ्लैट्स है, वो एक दिन भी नहीं देखने गई। उनका क्या हाल है? मैंने अभी 25 साल के बाद उसको खोला, इसका क्या मतलब है? मैंने 12 साल का ब्रह्मचर्य का व्रत मैंने धारण किया है। मेरे बाल जमीन तक ये हो गए थे। और हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी हैं, जो कि वैदिक जानकार हैं। उनके कुछ सवाल हैं। रामराज जी, आपका सवाल। सबसे पहले आपने अपने जीवन की जो यात्राएं शुरू की, उन क्रम में जब हम देखते हैं तो हमारी जो परंपरा है, उस परंपरा में चलने का एक क्रम होता है, उसकी एक प्रोसीडिंग है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में जब हम देखते हैं तो वहाँ जब विभेद आता है तो प्रश्न खड़े होते हैं, और प्रश्न खड़े होने लाजमी है। अब सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि आपने ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आप सीधे वानप्रस्थ को कैसे पहुंच गए, या जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वेद, वानप्रस्थ और संन्यास। वैदिक है, वैदिक होते हैं, हाँ, ग्रह सूत्र होते हैं, वेद सूत्र होते हैं, और ब्रह्म अपना मोक्ष सूत्र होते हैं, जिसमें उपनिषद आते हैं। क्या कहना चाहते हैं? पूछिए ना। मैं कहना ये चाहता हूं, मेरा प्रश्न थोड़ा सा नहीं, वेद देखिए, अभी मैं आपको नहीं, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो। आप चाहते हो, नहीं, एक मिनट, आप चाहते हो कि कोई हिमालय में जाए तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा है? ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी मैंने देखे जिन्होंने, अभी मैं आपको आपको 12 साल एक जगह निश्चित रहना पड़ता है, तब जाके आपको ब्रह्म विद्या, ध्यान अवस्थाएं, समाधि की प्राप्त होती है। अभी मैं आपको ये कह रही हूँ, 96 में मैं नवरात्र में करती थी, मेरा बॉलीवुड का करियर था। मैं 9 दिन किसी को नहीं मिलती थी। मैं अपने फ़ोन बाजू में रखती थी, अपना सब कुछ बाजू में रखती थी, और 9 दिन मैंने 3 यज्ञ करती थी, सुबह, दोपहर और शाम को। दिस इज़ वाइल आई वॉज इन बॉलीवुड। और सिंस आई वॉज, कुछ भी होगा मेरे पूर्व जन्म का होगा, काफ़ी मैंने साधना की होगी, लेकिन मुझे तुरंत मुझे
ध्यान की उच्च अवस्थाएं लगने लगी, फिर मेरे गुरु का आगमन हो गया, तो और मेरा वैराग्य गुरु के आगमन होने से ही, उच्च ऋषि के आगमन से ही आपके अंदर सब छूट जाता है। ठीक है। और भौतिक जीवन की ऊंचाई पर आप पहुंचते हो तभी आपसे ये सब छूट जाता है। ठीक है। आधे पेट में आप नहीं छूटते हो। हर्षवर्धन किसी को अभी बोलो, बैंकर को अभी छोड़ो, बोलते नहीं मुझे जीवन जीना है, मुझे कुछ बचा ही नहीं जीने के लिए। मेरे 15 साल की बॉलीवुड की तो फिर आप करियर ये कह रही हैं कि में ये मैंने ऐसा है कि- 40 फिल्म, देखिए मेरी मैक्सिमम फिल्में हिट हुई। मैंने 50 वर्ल्ड टूर्स किए। सुल्तान ऑफ ब्रुनाई इज द रिचेस्ट मैन तो फिर आप एक मिनट, ममता जी, क्या आप ये मैसेज दे रही हैं कि सब भोग लिया, बीन देयर डन दैट, चलो अब आध्यात्म कर लेते हैं? नहीं, तो यही होता है ना, यही तो होता है। जब आदमी सब कुछ देखता है तो ही तो आप ये हो जाते, आपको आपकी पूर्णाहुति होती है कि अभी क्या देखना है, इसके नहीं, ऊपर जब क्या आपको देखने का है। स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि आप देवी रूप हैं, तो फिर उसके बाद भोगने की जरूरत ही क्या है? उसी दिशा में आगे बढ़िए ना। नहीं नहीं, अभी ऐसा है कि श्री राम जी को भी मालूम है कि वो नारायण रूप है, उनको शादी करने की क्या जरूरत थी? उनको तो एहसास दिलाया गया था कि वो नारायण रूप है, उनको खुद नहीं पता था, बहुत बाद में पता लगा। तो उसमें मैं वैसे- आऊंगा। नहीं। हर्षवर्धन जी आइए। कुलकर्णी जी कहूँ या ममतानंद गिरी जी कहूँ, क्योंकि मेरे मन में तो ये भ्रम बढ़ गया। हम उस हिंदू परंपरा से हैं जहाँ डाकू रत्नाकर भी वाल्मीकि हो जाते हैं, तो लेकिन बराबर है। क्या प्रक्रिया थी उनकी? डाकू रत्नाकर के मन में भी जब प्रश्न आया और नारद मुनि ने उनसे कहा कि आप मंत्र लीजिए, वो मरा मरा कहने लगे। उनके शरीर को दीमक ने घर बना लिया। जी, ऐसी जगह वो चले गए जहां उन्हें अपना भान नहीं रहा और ऐसी जगह जाना पड़ता है, ऐसी जगह जाना पड़ता है, चाहे वो जंगल हो या किसी एक स्थान हो। तो मैंने एक कमरे के अंदर तपस्या की, 2 कमरे थे, एक पूरा कमरा मेरा मंदिर था, एक कमरा मैंने ध्यान किया। और आपने जैसे कहा कि हिमालय में जाके आपको ध्यान होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मेरा प्रश्न पूरा हो जाएगा। तपस्या आपने की होगी, आप कह रही हैं तो हम सबको मानना पड़ेगा, लेकिन मैं संयोगवश उसी प्रयाग शहर से हूं। संत बन जाना, आचार्य बन जाना, अध्यात्म में चले जाना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुख सुविधा भोग से ऊपर हो गए। लेकिन आपको क्या लगा कि अभी ये वाला जो हिस्सा है, इस तरह से अध्यात्म में चले जाना, साधु बाबा बन जाना, वो ज्यादा ग्लैमर है फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा? और आपका जो बीच का हिस्सा था उसमें बड़े आरोप थे आपके ऊपर, अचानक आप गायब होते हो, वहां से आ जाते। तो ये क्या इस वाले ग्लैमर में जाने के लिए आप यहाँ आ गए? वरना महामंडलेश्वर बनने की क्या जरूरत थी? आप साधु संत बनती। आप बराबर है, मुझे भी यही था कि मुझे महामंडलेश्वर बनने की क्या जरूरत थी। मैंने ये क्यों पहन लिया, मुझे ही लग रहा था। लेकिन भगवती की अपनी इच्छा होती है, उसको चाहिए था कि उसका भी कहीं प्रचार हो। तो शायद इसलिए मैं महामंडलेश्वर, मेरी बुद्धि हो गई उस वक्त, और मुझे किसी ने, मतलब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो आचार्य है किन्नर अखाड़े की, और मेरे सामने 2-3 जगत गुरु भी थे, और और उनमें समाधि को लेके, ध्यान को लेके काफ़ी प्रश्न, और ये हो गया धर्म का प्रश्न और उत्तर हो गए। तब उनको लगा कि ये लड़की को इतना ज्ञान है, तो बोलते आप महामंडलेश्वर क्यों नहीं बनते हो? मैंने कहा मुझे क्षमा कीजिए, मुझे ये वस्त्र धारण नहीं करने हैं, ये मेरे लिए झमेला है। मैं मुक्त थी, आज़ाद थी, अपना ध्यान करती थी, चुपचाप आके, कभी कभी 2-2 महीना मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया है। मैंने 60 दिन मैंने बिना पानी का तप किया। आ जाओ मेरे साथ, आपको दिखाती हूँ, आ जाओ, 2 महीना मेरे साथ रहो, आप समझ में आपको आएगा कि तप किसको कहते हैं ना। आप भाग जाओगे यहाँ से मेरे साथ रह के। आ जाओ, उस जमाने में आप इंटरव्यूज देती थी मैगजीन्स में, और आप कहती हैं कि ताज होटल में शाम को आप 2 पैग लगाने जाती थी। हाँ, तो वो नवरात्र, अभी आपने बोला ना कि मैं दुबई में क्यों गई, तो वो एक निमित्त कारण था जिसके लिए मैं दुबई, मेरे गुरु ने आयोजित किया था। मैं आपको यही बोल रही थी कि दुबई एक निमित्त कारण था, गुरु ने आयोजन किया था। नहीं, आप मेरी बात समझिए। या आपने बोला है अभी? नहीं, मेरी बात समझिए, मैं क्या बोल रही हूँ आपको। एक देखिए, ये जो मेरे गुरु है चैतन्य गगनगिरी नाथाय, ये महान तपस्वी थे। तो जब भी वो हिमालय से आते थे, मुझे पूर्ण आहुति होती थी कि वो आ गए। एक दृष्टांत मुझे होता है कि वो आ गए, और मैं जाके उनको मिलती थी। तो मेरे ऐसे नवरात्र गए बिना जल के, और वो नवरात्र में यज्ञ करती थी बिना जल के 9 दिन। और मुझे ध्यान की ऊंची अवस्थाएं मुझे उसी वक्त प्राप्त हो गई थी।
लेकिन ऐसे ही मेरे डिज़ाइनर कोई आएगा 90 दिन, मेरी जैसा अनुष्ठान खत्म होगा 10वें 11वें दिन में दरवाजे पे आएगा, बोलेगा मम्स व्हाट आर यू डूइंग, हाउ बोरिंग योर लाइफ, नाउ यू फिनिश नवरात्र, कम 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 लेट्स गो टू ताज, लेट्स हैव सम पेग एंड ऑल ठीक है, दैट। अब तो आप यही मेरे जो गुरु ने pattern- देखा, आप नहीं, जो मेरे pattern गुरु ने हाँ। यही देखा कि ये सब, मेरे गुरु ने यही सब देखा कि ये सब विघ्न लोग आ रहे हैं, इसको अपनी पूर्ण उससे डिटैच करने कब के लिए, भी ठीक है। उसको मेरी खुद की ये नहीं पहचान नहीं होने दे रहे हैं, ये बार बार इसको जैसे बोलते हैं ना, ठीक है, आप ये कह रही हैं कि असुर वो शक्तियां होती है। हाँ, तो ठीक है, आप बॉम्बे से सीधे दुबई या हम लोग केन्या जाते चली हैं। गई, लोग ऋषिकेश जाते हैं, लेकिन कार्तिकेय मैं आप सबके पास आ रहा हूँ। कार्तिकेय, ममता जी, मैं आप ये सवाल आपके उस जीवन के बारे में पूछना चाहता हूँ जो आप छोड़ के आप यहाँ आ गई हैं। आपका एक कवर था फिल्म मैगजीन में जो बहुत हम उस कंट्रोवर्शियल, पे आ रहे हैं कार्तिकेय भी। मुझे लगा निशांत बोलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस सवाल का जवाब दें। अब इस पड़ाव पे आपको लगता है कि वो जो कवर दिया था आपने उस फिल्म मैगजीन में, वो सही था या गलत, और उस कवर स्टोरी से जिस पे आप फ्रंट पे थी, कार्तिकेय क्या जो आपके जिक्र कर करियर रहे पे हैं, फर्क पड़ा? ये मिलेनियल्स यहाँ पर बैठे हुए, इन सबको मैं मिलेनियल्स के बाद की जनरेशन से, स्टारडस्ट 1993 आप एक बार जरा प्ले करिए। कार्तिकेय का सवाल इसी कवर फोटो पर है जो कार्तिकेय सवाल पूछ रहे हैं। गो अहेड। 15,000 का जुर्माना आपके ऊपर कोर्ट ने लगाया था ममता जी, और अब आपको लगता है कि क्या वो गलती हुई थी तब? गलती हो गई थी। मुझे डेमी मूर का फोटोग्राफ दिखाया था। सुन लीजिए, पहले एक बार सुन लीजिए। हाँ, नहीं, मुझे डेमी मूर का फोटोग्राफ दिखाया था उस वक्त, और एक्चुअली मैं बहुत इनोसेंट थी उस वक्त, और मुझे लगा कि इसमें कुछ दिखता नहीं है, बिकॉज डेमी मूर ने ऐसा पकड़ा था, उसका कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा इसमें क्या दिख रहा है, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, वो सब ढका हुआ है, इसमें क्या करने में हर्ज है। आप लेकिन उस वक्त मेरे हाथ में 12 पिक्चरें थी। जब ये कवर हुआ तब मेरे हाथ में करण अर्जुन थी, बाजी थी, सबसे बड़ा खिलाड़ी थी। तो ये नहीं था कि ये कवर करूँ और मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। और मेरी 4 फिल्में हिट हो गई थी। आशिक आवारा सैफ अली खान के साथ मेरी पिक्चर हिट हो गई थी, वक्त हमारा, भूकंप, तिरंगा, ये सब पिक्चरें मेरी चली थी। आप और देवी- 12 पिक्चरें मेरे हाथ में होने के बाद ये कवर आ गया था। ममता जी, आप देवी थी, जी। चंडी आपको रास्ता दिखा रही उस थी। वक्त नहीं मालूम था। नहीं, लेकिन आपने बताया कि अभी अभी आपने कहा कि बचपन जैसे में आपको सिद्धार्थ को एहसास नहीं हो मालूम था ना कि गया, आपको वो एहसास हो नारायण गया का था। अवतार और बुद्ध होने वाले बाद में ना, उनके भी महल में सब लड़कियां, लेकिन आपने कहा कि लड़कियां आपको और सब- पहले ही एहसास हो गया सब था। शराब वराब का सब आयोजन उनके पिताजी ने किया था, राजा ने, कि वो बाहर नहीं जाए, उनको पूरा अय्याशिया उनको महल में दी थी। तो ऐसा ही होता है। नहीं, लेकिन ऐसे ही और कोई आपको बेला फुसला के डेमी मूर का फोटो आपको शूट करवा देगा? नहीं। तो एक देखिए, इसी को तो इनोसेंस कहते हैं, इसको तो इनोसेंस कहते हैं ना। शायद भूल चूक हो गई होगी। उस वक्त तो नहीं जानती थी कि मैं कोई देवी हूँ, या मुझे कोई जागृत थी, या मुझ में कोई आत्मज्ञान था। आत्मज्ञान के बाद ही तो आपको लगता है ये गलत या सही है, उसको पहले कैसे मालूम पड़ेगा? आपके इंस्टाग्राम के हैंडल से एक पोस्ट हुई, उसमें दावा किया कि आप एक कैप में थी और अचानक एक कैफे में थी, और अचानक एक सफेद रोशनी आपके मस्तक को छूती दिखाई देती है। अभी हमने वो देखी। एक बार दर्शकों को वो तस्वीर दिखाइए जरा। वो एक फ्लेयर जैसा दिखाई दे रहा है फोरहेड पर, ये है वो तस्वीर। ये क्या है ममता जी? नहीं, एक्चुअली मैं अभी कॉफ़ी शॉप में मुझे अभी मैं क्या बोलूँ आपको। देखिए, 2 समाधियाँ होती है, बीजा और निर्बीजा समाधि, 2 अवस्थाएं होती है समाधि की। दोनों ही कठिन अवस्थाएं होती है ध्यान की। और मैं निर्बीजा समाधि की अवस्था में हूँ। तो कभी कभी मुझे अपने आप ही ध्यान में मैं जाती हूँ। 4 लोग बैठे होंगे, मैं आँख बंद करके मैं कहीं पहुँच जाती हूँ। तो ये दिव्य रोशनी है? ये मैं नहीं जानती दिव्य है या नहीं है। तो मेरे साथ जो लेडी थी उसने क्लिक किया था, मुझे नहीं मालूम उसने कब क्लिक किया। उसने नेक्स्ट डे मुझे फ़ोटो भेज दिया, और मुझे ये लाइन दिखाई दी। तो मैंने बोला ये लाइन किस चीज़ की है, ये क्या रोशनी, क्या संकेत दे रही है? मैं ध्यान में गई उसको देखने के लिए। मैंने बोला मुझे ध्यान करने दो। तब तक उसने पोस्ट किया था इसको ऑलरेडी। अच्छा, वैसे ममता जी, ये साइंस कहता है ये लाइट का रिफ्लेक्शन है। ऐसे यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हैं, और खासकर मेरे जैसे लोग जिन्होंने ऐनक लगाई है,
उनके पास ये दिव्य साइंस का रिफ्लेक्शन अक्सर आ सकता है, इसको कैमरा फ्लेयर से भी आप नहीं, देख नहीं, सकते नहीं, हैं। मैं वही इसको बोल दिव्य रही कैसे हूँ। कह सकते हैं? नहीं, मुझे वही बोल रही है कि वो ये कोई फोटोशॉप नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल फोटोशॉप नहीं है ये। आप फोटो खींचेंगे अपने आप, कैमरा फ्लेयर में आ जाएगा, साइंस लाइट का रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। यहाँ पर भी अभी आप ध्यान से देंगे आ जाएगा। तो ऐसे कोई लाइट्स वहाँ पे नहीं थी ना। आप करो, करके दिखाओ मुझे एक फोटो ऐसा। तो आप ये कह रही है दिव्य रोशनी? इफ यू आस्क मी, इट इज। तो आप ये कह रही हैं कि ये दिव्य रोशनी है? अच्छा ठीक है। आप ये भी कह रही हैं, कहती हैं कि आपको आने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है, क्या ये भी बात सही है? नहीं, मैंने कहीं नहीं बोला ये। आपने कहा कुंभ में कि जो घटनाएं हुई उनका आभास आपको पहले हो गया था। नहीं, मैंने ऐसा किधर भी नहीं कहा। आपको नाराज कर दिया गया था, आपको स्नान नहीं करने दिया था, इसलिए वो घटनाएं हो गई, आपने ऐसा कहा था। सही बात है। देखिए अभी मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि जब आप 12 साल मैंने संकल्प लिया था ब्रह्मचर्य का और कठोर साधना का, और मुझे बॉम्बे में बॉलीवुड की इंडस्ट्री में अगर मैं बॉम्बे में बैठती तो मुझे मेरे से एक दिन भी तप का नहीं हो सकता था। इसलिए 12 साल मेरा तप दुबई के एक अपार्टमेंट में हुआ। और मैंने जब ये तप किया 12 साल, उसके अंदर काफ़ी शक्तियाँ जागृत होती है। सर्वप्रथम आप सब, उस दरमियान मेरे पिताजी भी चले गए, मेरी दादी चली गई, मेरा आधा परिवार चला गया, लेकिन मैं इतनी संकल्प की पक्की थी कि मैंने बोला चाहे कुछ भी हो, मैं ये 12 साल तोड़ने नहीं दूंगी। और मैंने इतनी कठोर साधना की। जब आपकी समाधि, आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होते, आपकी समाधि जब निर्बीजा समाधि से, बीजा से निर्बीजा समाधि तक पहुंचती है, आपके अंदर काफ़ी शक्तियाँ प्रज्वलित होती हैं। जो पंच महाभूत आपके शरीर के अंदर होते हैं वो आपके बाहर, शरीर के बाहर गोचर करने लगते हैं। तो मैं तो गई थी स्नान करने के लिए, मुझे ना महामंडलेश्वर बनना था ना कुछ बनना था। कुछ स्थितियाँ हो गई, महामंडलेश्वर मैंने अनाउंस कर दिया, फिर वहाँ पे हड़कम हो गया सब में कि इसको क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया, क्यों बनाया। वो सब जगत गुरु मेरे घर में आ गए, नहीं हम आपको लेके नहीं जा सकते, और क्या क्या हो गया वहाँ पे। और मुझे बहुत रोना आ गया। 12 बजे सब लोग गए स्नान करने के लिए वहाँ पे, और सब निकल गए, सबके रथ निकल गए, सब निकल गए। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, मैं ध्यान में बैठ गई। और उसके पहले मैंने बोला ये क्यों ऐसा हो गया मेरे साथ, और मेरे से कुछ निकला। उसके पहले मैंने कहा ये सही नहीं हो रहा है। मैंने कहा मैं तो स्नान करने आई, मुझे मेरा स्नान करना है, और नहीं हुआ मेरा साथ। तो आप नाराज हुई? मैं ध्यान में गई, और उसके पहले मेरे से कुछ शब्द निकला था वहाँ आप पे। नाराज हुई, आप रुष्ट हुई, उसके बाद वो घटना हो गई? नहीं, मेरे रूम में जो 4 लोग आए थे, मैंने कहा मैं महाकाली हूँ, मैंने कहा मैं महाकाली हूँ और मैंने प्रलय देखा है। बस इतनी वाणी मैंने की। मैंने कहा आप जाओ। मैंने दरवाज़ा बंद किया। मैं पूरी रात सुबह 1 से 4 बजे तक मैं ध्यान में थी, समाधि में थी, और मुझे 4 बजे फ़ोन आता है उसी आदमी के, उनके, कि आप महाकाली हो स्वयं, हमको क्षमा कर दो। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, ये इधर सब लाशें बिछाया ये हो गई है, और हमारा स्नान रद्द हो गया है, हम सब वापस आ रहे हैं। और ये लोग 7-8 किलोमीटर चल के आ गए वापस। और मैं कसम से मैं बहुत परेशान थी। मैंने 25 साल तप किया, मुझे स्नान से कैसे आप रख सकते हो बाहर? मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आज भी क्रोधित हूँ उस चीज़ के ऊपर। मैं स्नान करने के लिए आई थी, मुझे ये सब ये नहीं था। फिर वहाँ से स्नान 7 किलोमीटर ये लोग चल के मेरे रूम में आके बैठ गए, और सब माफ़ी मांग रहे थे मुझसे। उसमें जूनागढ़ के महामंत्र थे, अपना जगत गुरु थे, और सब आके मेरे रूम में बैठ गए। और मैंने बोला ये आपने क्या कर दिया? मैंने कहा नहीं, बोलते आप महामंडलेश्वर। उन्होंने मुझे आके माफ़ी भी मांगी, और मुझे इतना भी कहा कि मैंने बोला क्यों मुझे आपने रोका? तो बोलते नहीं, आप महामंडलेश्वर हो गए हो, आपका रथ नहीं है, आपका चमर नहीं है, आपको हम अभी दूसरे रथ पर नहीं लेके जा सकते। मतलब यही है ना। मैंने कहा आपने अहंकार के चक्कर में आपने अमृत खो लिया ना। मैंने कहा
स्नान, हम जिस स्नान है वो अमृत है ना, तो वो अमृत आप बाजू में रह के आप ये अहंकार में पड़ गए आप लोग कि रथ नहीं और छतरी नहीं इसलिए मैं नहीं जा सकती। ममता जी, आप कह रही हैं कि आप महाकाली हैं। आप मैंने देवी नहीं कहा कि मैं महाकाली हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो 15 साल 12 साल सब छोड़ के अगर ध्यान करता है उसके अंदर वो शक्तियाँ उत्पन्न होती है। इसमें सत्य क्या है? इसमें सत्य ही है सब है। आप कह रही हैं कि आप मैंने बोला तो नहीं किसी को, ये तो आप ये अभी कहती क्या हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? अगर जिसकी अंश हो वो भड़क गई तो, और उसका स्नान मेरे द्वारा होना था, उसको बात के, शक्ति को बात के, बाकी सब गए, झाड़ू वाले गए। मैंने बोला 5 साढ़े 5 बजे मुझे चलो स्नान तो नहीं है, मुझे चाय तो मिलेगी, चाय वाला भी निकल गया स्नान करने के लिए। तो मैं नहीं, वो तो भड़केगी ना जिसकी अंश हूँ मैं। आप देवी का, जिसको मैंने पूजा है, जिसका मुझे साक्षात्कार हुआ है। मैंने अभी किसी को बोल रही थी कि ऋषि वशिष्ठ ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की महाकाली की, और वो उन्होंने उनको साक्षात्कार नहीं दिया ऋषि वशिष्ठ को। तो ऋषि वशिष्ठ उनको शाप देने के लिए तैयार थे। अगर आप मेरे ऊपर रुष्ट ना हो तो मैं आपसे अगला सवाल पूछ लूं? नहीं, मुझे समाप्त होने दीजिए, ये खत्म होने दीजिए। तो ऋषि वशिष्ठ उनको शाप देने के लिए विवर्जित हो गए कि मैंने तुम्हारी 10,000 तक तपस्या की, तुम अभी तक आपने मुझे दृष्टांत नहीं दिया, आपको साक्षात्कार नहीं हुआ। तो भगवती ने उनको आवाज से बोला कि मैं सत्व राजस तामस की अधिष्ठात्री हूँ, आपको मुझे तीनों रूप में मुझे आपको लान के मेरी जो तुरीय अवस्था है वहां तक आपको पहुंचना है, तब मैं आपके सामने आऊंगी प्रत्यक्ष स्वरूप में। तो मैं ये कह रही हूँ कि चंडी को प्रसन्न करना इतना सहज नहीं है, उसके लिए घोर तपस्या लगती है। आप देवी का रूप हैं तो फिर आप थोड़ा सरकार की भी मदद कर दिया करिए। ऑपरेशन सिंदूर में योगदान दे देती हैं आप, थोड़ी बहुत मिसाइलें बच जाती हैं हमारी। क्या मालूम है ये शक्तियाँ कहाँ कहाँ अपनी संरक्षण नहीं कर रही है, आपको क्यों ऐसा लगता है? आप कर रही हैं मतलब ये सब? नहीं, मैं कहाँ करने वाली हूँ, करने वाले तो महाकाल है, महाकाली है। ठीक है, एनीवे विनोद सर, आपका क्या बैकग्राउंड है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप मुझे बताइए कि अंततोगत्वा आज के दिन वाल्मीकि को हम क्यों याद रखते हैं? किनको? वाल्मीकि जी को क्यों याद रखते हैं? उनका एक बैकग्राउंड था, बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, डकैती किया करते थे, रामायण रची उन्होंने। आप क्या रच रही हैं? देखिए, जब मेरा ये 12 साल का तप खत्म हुआ, जब मेरी सिद्ध अवस्था समाधि की लगी, वो भी कठोर, मैंने कुछ 2 महीना सिर्फ जल पे मैंने ध्यान किया था। और ये जो भ्रम है लोगों का, तो आपने मुझे पूछा कि मैं क्या करने जा रही थी, तो मैं भी जब मेरा ध्यान समाप्त होता था तो मैं टीवी पे मैंने कुछ दृश्य देख लिए थे, देखती थी। सब पॉडकास्ट कोई बना रहा है, ये कोई और बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। तो मैंने भगवती को पूछा मैं क्यों जाऊं यहाँ पे? सब अपना अपना ज्ञान बांट रहे, किसी को थोड़ा दिन का ध्यान है तो वो भी बांट रहा है, कोई रट रहा है कि ऋग्वेद है, यजुर है, साम वेद है, फिर धर्मशास्त्र है, सूत्रज है, एक एक अपना ये दे रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे क्या रहता है, मुझे क्या करना चाहिए जाके वहाँ पे? तो फिर मुझे एहसास हुआ कि अभी भी काफ़ी स्त्रियां अपने अंधेरे में है जीवन उनका, और स्त्री का सब जगह अनादर हो रहा है, चाहे वो बच्ची के स्वरूप में हो, चाहे वो औरत के स्वरूप में। आज मैंने देखा, कुछ 2 दिन पहले मैंने देखा कि महाराष्ट्र में एक लड़की ने 2 करोड़ का दहेज दिया, फिर भी उसकी हत्या हो गई। तो ये दहेज है, ये बहुत बड़ा दानव है। हमने जैसे सती को लथाड़ा है, दहेज को अभी तक हम नहीं लताड़ पाए। आज भी हम लोग विवश होते हैं। एंड सॉरी टू से, ये जो हाई फंडा जो वेडिंग्स चल रही है सब जगह दिखावे की, कि इसने इसको इतना दिया, इसको दिया, उससे अपनी और लड़कियां मर रही है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सब बंद करो, दहेज देना। आप बंद करोगे तो, अभी आप सोचो आप दहेज क्यों दे रहे हो? ये सब एक शक्ति आप हो, पाराशक्ति। पाराशक्ति ईशानाय विद्महे आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि तन्नो सज्जोता वाम रुद्राय प्रचोदयात्।
शक्ति से ऊपर कोई नहीं, सबसे ऊपर लोक भी मां भगवती का है, त्रिपुरा सुंदरी का है। तो आप बहुत श्रेष्ठ हो। मैं चाहती हूँ कि आप शक्तियाँ जानो कि आप सब श्रेष्ठ हो। यही इसी प्रसार के लिए मैं निकली हूँ बाहर। ठीक है, राम कृपाल जी। और एक मिनट, एक काम मैं और करना चाहती हूँ। राजस्थान जैसे स्टेट में आज भी छोटी छोटी बच्चियाँ जब जन्म लेती है, उनको खड्डे में जाके उनको ये किया जाता है, या वहाँ से बचेगी तो उसकी शादी होती नहीं, उसके लिए दहेज मांगा जाता है। आज भी ज़्यादा से ज़्यादा चेन्नई में, मद्रास में मैंने सुना लड़कियाँ शादी नहीं कर रही है, नहीं हो रही है, बिकॉज नहीं है दहेज देने के लिए कुछ भी। आप बंद करो ये सब चीज़ें करना। और जो दहेज मांग रहा है, इसी को आप सोच लो कि आपकी बेटी आप उस घर में दे रहे हो, जो मांग रहे हैं आपसे वो क्या रखेगा आपकी बेटी को सुखी? एक आपने बहुत अच्छी सलाह दी है। थोड़ी टाइम की कमी आपके पास भी है, राम कृपाल जी। मेरे दो सवाल हैं। एक तो बॉलीवुड का आपका जीवन, और ये जैसा आपने कहा कि जब आप बचपन में थी तभी से आपके अंदर एक अध्यात्म का, स्पिरिचुअल आपके अंदर था। तो बॉलीवुड में भी अगर कोई एक्टिंग जो करता है तो उसको पूरी ईमानदारी से वो चरित्र जीना पड़ता है। तो एक तो बॉलीवुड में आपने बहुत सारे चरित्र जिए हैं, तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चरित्रों के साथ आपने पूरी ईमानदारी नहीं बरती, क्योंकि आपका एक अध्यात्म, एक आपकी रुझान दूसरी थी। एक सवाल, तो कितना मुश्किल था इस तरह से कि आप अंदर से कुछ और हैं और बाहर से जो चरित्र आप निभा रहे हैं, तो दोनों में कैसे आपने सामंजस्य बिठाया किया? दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जब आप दुबई में जहाँ भी आप साधना कर रही थी तो आपकी माँ जी चली गई, आपके तमाम आधा परिवार चला गया। तो मेरा ये कहना है कि क्या अचीव करेंगी जहाँ पे आप अपने माँ बाप या किसी के लिए समय नहीं दे सकती, जबकि वो लोग चले गए? तो ऐसी क्या चीज़ अचीव करने जा रही हैं? तो एक इंसान के रूप में मैं समझता हूँ कि क्या वो ज़्यादा नहीं था, आपकी साधना से ज़्यादा जरूरी नहीं था कि जिस माँ ने आपको जन्म दिया, कम से कम उसके समय में आप उस समय रहें? नहीं, माँ नहीं, माँ, मेरी माँ के लिए तो मैं थी। इनफैक्ट मैं माँ से ही मेरी काफ़ी लगाव था, और वो चली गई और मैं निकल गई दुबई में। वही मेरे लिए आसरा थी रुकने के लिए बॉम्बे में। जिस दिन वो चली गई मैं निकल गई, मैं मुक्त रह गई अपनी यात्रा के लिए। और ऐसे ही होता है कि आप जब अकेले होते हो तो ही आपके लिए वास्तविक माँ बाप आके खड़े होते हैं, जो महाकाल और महाकाली है। तो उन्होंने मुझे साक्षात्कार दिए सबने, श्री कृष्ण ने मुझे। और आपको ये कहना चाहती हूँ, ये जो कुंडलिनी शक्ति जिसको कहते हैं, आजकल मैंने काफ़ी जगह ये पढ़ा है कि सब अपना क्यूरा, एक पॉडकास्ट जैसा है अपना प्रिंट मीडिया में क्यूरा करके है, उसके अंदर काफ़ी लोगों ने कहा कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, इवन आई हैव माई पावर। इट्स नॉट दैट वे। अगर कुंडलिनी शक्ति भी अगर आपकी जागृत होती है, वो तो शुरुआत हो गया ध्यान का। उसके बाद आपको और साधना करनी है, बिकॉज अभी आप अशुद्ध अवस्था में आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। लोग बोलते हैं कि मैंने अभी 5 साल ध्यान किया, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। ऐसा नहीं होता है। वो जागृत भी हो गई तो आपको और साधना करनी है, और साधना करनी है, और इतनी साधना करनी है आपको। और ऐसी ऐसी स्थिति होती है ध्यान में कि एक पुस्तक है, त्रिपुरा सुंदरी करके है, जिसने दत्तात्रेय ने ये किताब लिखी है। और उन्होंने उसमें कहा है कि 100 साल भी एक साधु एक स्थान पे बैठ के ध्यान लगाता है, उनको भी कुछ अवस्थाएं समाधि की नहीं लगती है, और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने वो अवस्था प्राप्त की है, वो अपनी साधना अधूरा छोड़ के निकल जाते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ, इतना ये कठोर साधना होती है कि भ्रम भी होता है 2-3 बार कि मैं पहुँच गई ऊपर, सबसे ऊपर तुरिया कैवल्य स्थिति में पहुँच गई। ऐसा बार बार अनुभव होता है। आप उठ जाते हो, नाचने लगते हो कि अभी मैं सब कुछ प्राप्त किया है। तो आपको गुरु वापस आके आपको छड़ी मारता है। ये तो शुरुआत है, अभी और बाकी है, और बाकी, इतना बाकी होता है, इतना बाकी होता है कि जिस दिन
मेरी शक्ति तुरीय अवस्था तक पहुंच गई। मैंने सिर्फ रोई, मैं सिर्फ आधे घंटे तक रोई, एक दिन 2 दिन तक रोई कि क्यों एक मनुष्य भौतिक जीवन में इतना गधे की तरह घुसा है कि ये इतना सुंदर ब्रह्मांड आपके सामने है। अच्छा एक 25 साल भी कम है उसके लिए, आप जल्दी निकलो अपने अपने के बाद आऊं आपके पास अटैचमेंट से, अपने थोड़ा सवाल अपने ये पूछना जो ओके, भेड़िया है, बेड़िया विनोद आपने जी बांध के रखे, उससे आप मुक्त हो जाओ। ममता जी, विनोद जी एक सवाल ध्यान में जाओ, जितना जल्दी जाओ और देखो इतना विशाल, इतना भव्य अंदर है। आपने क्लियर कर दिया कि ये वो वर्ल्ड से ये वर्ल्ड पूरा ब्रह्मांड आपके सामने खड़ा हो जाता है। आप फिल्मों से हैं और जो आपने जीवन धारण किया है उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस फिल्मों में देव साहब ने गाइड में की थी। जी जी जी। जो वो कहते हैं ना सुख है ना दुख है, ऐसा लगता है मेरी आज हर इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन मज़ा तो देखो आज कोई इच्छा है ही नहीं। आपकी कोई इच्छा बची है? वर्ल्डली इच्छा है कोई? मेरे अंदर एक इच्छा, देखिए मैं अभी आपको एक बात बताऊं, जब तक आपका देह है तब तक आपकी इच्छा रहेगी। क्या बात है? साधु की भी रहती है। तो जिस दिन मेरी महामंडलेश्वर, अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है अभी, मेरी आपसे एक इच्छा हर है। एक स्त्री की, नहीं मुझे बताने दो, हर एक स्त्री की माँ बनने की इच्छा होती है। आप किसी भी स्त्री को पूछना, हर एक स्त्री की माँ बनने की इच्छा होती है आपकी। तो जिस दिन मेरे ऊपर महामंडलेश्वर का अभिषेक चल रहा था, सर्वप्रथम जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए थे ड्रग्स के, तो वो महाकाली ने मुझे उसमें से बाहर निकाला, मेरे गुरु की शक्ति ने मुझे बाहर निकाल दिया। और जिस दिन वो अभिषेक हो रहा था, मेरे अंदर थोड़ी सी भी इच्छा माँ बनने की थी, मैंने वो भी समर्पित कर दी, मैंने वो भी छोड़ दी। इसलिए वो रोना भी था। और एक आप कह रही हैं कि हर स्त्री की एक माँ बनने की इच्छा होती है, आपने वो भी इच्छा छोड़ दी है? मैंने वो भी उसको, या आप अपने लिए कह रही हैं? मैंने पूरा उसको समर्पित कर दिया। कभी कभी हो जाती इच्छा। चलिए अब मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरी एक इच्छा है, आप मेरे साथ यहां तक आएं, और ये इस शो का सबसे ज्यादा पॉपुलर सेगमेंट है। पहले जोरदार तालियां हो। इसका नाम है रैपिड फायर। ममता जी आइए, प्लीज आइए। मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस हूं, आपकी इतनी विद्या, इतनी तपस्या, इस तरफ आइए ममता जी प्लीज। जी जी जी। और यहां पर मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको और आगे आना पड़ेगा। थैंक यू। और इस सेगमेंट में ये रैपिड फायर राउंड है, आपके सामने ऑप्शंस होंगे, आपको एक ऑप्शन चुनना है, और यहां पर मैं चाहूंगा हर सवाल पर, हर जवाब पर जोरदार तालियां हो और खूब प्रोत्साहन किया जाए। पहले चीयर करिए, जोरदार तालियां हो पहले। ममता जी एक चूज करना है, कुछ बोलना नहीं है। प्ले करिए हमारा पहला सवाल। यहां पर रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल बेहतर को स्टार कौन है? शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, अक्षय कुमार है? आमिर खान। ओके, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आइए जरा रैपिड फायर का अगला सवाल हमारा प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल, बेहतर विचारक कौन? शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी रामदेव जी, या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी? अभिमुक्तेश्वरानंद जी। ओके। और मैं इसकी वजह भी बताना चाहती हूँ कि उन्होंने गौ हत्या के लिए जो आवाज उठाई है, बस लेकिन उनकी एक ही मुझे विचारधारा से मैं सम्मिलित हूँ कि वो गौ रक्षा के लिए बहुत लड़ रहे हैं। अंदर से उनका आक्रोश निकलता है कि क्यों अभी भी गौ हत्या हो रही है हमारे देश के अंदर। मैं उनके साथ। लेकिन वही अभी आपके लिए बोल रहे थे, आज ही बनिया आज ही सेठ। ठीक है। देखिए, महामंडलेश्वर एक उपाधि है, अगर वो मेरे से निकल भी जाती है, छीन जाती है, मेरा आत्मज्ञान तो मेरे साथ ही है ना, वो कौन लेके जाएगा? ओके। अगला सवाल आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ऑडियंस के लिए बहुत जरूरी है सवाल जानना। प्ले करिए जरा। हमारा अगला सवाल क्या है, दिखाइए जरा। हमारा अगला सवाल, बेहतर राजनेता कौन?
प्रधानमंत्री मोदी जी या राहुल गांधी जी? आपको पूछना जरूरी है, जवाब तो मालूम है आपको। अरे आप बता दीजिए। आप मोदी जी, ऑफ कोर्स। ओके, मोदी जी, ठीक है, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर, देश का दुश्मन नंबर 1 कौन? दाऊद इब्राहिम या छोटा राजन? मेरे लिए दोनों दुश्मन है, दोनों। जोरदार तालियां उस पे जरा। आइए जरा, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, प्ले करिएगा। ये रैपिड फायर का ये वाला सवाल दिखाइए जरा। बेहतर कलाकार कौन है? बॉबी देओल, संजय दत्त या राजकुमार संतोषी? लेकिन कलाकार किसमें? कलाकार मतलब आपका ये प्रोफेशन है बॉलीवुड का, आप किसकी फैन इनमें से? किसी की नहीं? ओके, ठीक है, चलिए अब आइए जरा हम अगला सवाल ऑडियंस का फेवरेट सवाल होगा। मैं चाहूंगा पहले ही हौसला अफजाई हो जाए। आइए जरा, आपको ऑर्डर बताना होगा, इसमें क्रम बताना होगा। ममता जी दिखाइए जरा, हमारा अगला सवाल प्ले करिए। लोकप्रियता का क्रम ऑर्डर, माधुरी दीक्षित जी, श्रीदेवी जी, जूही चावला जी, रवीना टंडन जी या फिर ममता कुलकर्णी जी? ऑर्डर बताइए। श्रीदेवी, माधुरी, जूही, रवीना एंड लास्ट। ओ, ये तो मॉडेस्टी, एकदम एपिटोम ऑफ मॉडेस्टी है। खैर, अब जरा एक सवाल है और ये सवाल ये सब लोग जानना चाहेंगे कि कैसे व्यू करें। पहले हौसला अफजाई हो जरा। आइए जरा प्ले करिए। ये सवाल ये है कि इतिहास ममता कुलकर्णी जी को कैसे याद रखे, अभिनेत्री या साध्वी? जय ललिता को आप किस रूप में? एज अ एक्ट्रेस राजनेता और के चीफ मिनिस्टर, जय ललिता ऑफ चेन्नई। आप तो जय राजनेता ललिता भी भी एक एक्ट्रेस से राजनेता बनी। आपको कौन सा स्वरूप उसका पसंद है? आइए, आई विल ट्राई टू आउटडू दैट परफॉर्मेंस इन दिस। क्या बात है। आइए आइए बैठिए, मेरा यही सवाल है। अब सा जोरदार ताली हो। अब आपने कहा कि यू विल आउटडू दैट परफॉर्मेंस विद दिस, लेकिन हम सब जानना चाहते हैं, आप मिस करती हैं वो चमक दमक, वो ग्लैमर, हेयर स्टाइलिस्ट, पार्टियां, गहने, चश्मे, डिजाइनर कपड़े, याद आता है वो सब? अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब आई ना 25 साल के बाद, देखो हर एक स्त्री की इच्छा होती है शादी और बच्चा। आप किसी भी लड़की को पूछो, तो मैंने अपना सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोला, उसके अंदर मेरी पायल थी। जितनी भी लड़की की शादी के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है, सब वस्तुएं वहाँ पे, और मैंने वो देख के भी आंसू आ गए। फिर मैंने 25 साल पहले जितने कपड़े मेरे थे, बिकॉज मैंने इतने शोज किए अब्रॉड, सब मेरे ऐसे फोल्डेड, सब वर्साचे जीन्स फाइल्ड है, यू अंडरस्टैंड। और उसके एक एक लेबल आज भी उधर है पड़ा हुआ, मैंने उठा के सब मेरा वार्डरोब दे दिया, मैंने गरीब में बांट दो। कोई मोह नहीं रह गया आपका? ये अट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शन हो गया है? रूटीन क्या है आपकी तपस्या का? मैं रोज ध्यान में हूँ। मेरा रूटीन कैसा होता है अभी मैं बताती हूँ आपको। ध्यान किसे कहते हैं, और अगर किसी को एक्चुअली ये अभ्यास सिर्फ एक गुरु से ही प्राप्त होना चाहिए, सहज नहीं देना चाहिए, बिकॉज इसको मैंने बहुत कठिन तपस्या से प्राप्त किया हुआ ज्ञान है। लेकिन मेरी रोज की शैली ऐसी होती है, सुबह उठती हूँ 4 बजे, मैं अपना स्नान वान करके पूजा करती हूँ। पूजा करके मैं काली चाय लेती हूँ, और मैं 4-5 घंटा 9 बजे सुबह से 12-1 बजे तक मैं ध्यान करती हूँ। उठती नहीं, मैं एक ही आसन पे रहता है मेरा। उठने के बाद वापस मैं भोग चढ़ाती हूँ महादेव को, महाकाली को, जो मेरा मंदिर के अंदर ही है। फिर वापस मैं 1-1:30 बजे ध्यान में बैठती हूँ।
जो भोग मैं शाम को लगाती हूँ 4:30 बजे, चाहे वो कुछ भी हो, कभी नहीं लगाती मैं, वही लेके मैं अपना व्रत तोड़ती हूँ। ये मेरा आज 25 साल से यही मेरा तब चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं यहाँ पर। ये वीडियो आपको आपका 29 दिसंबर 2024 को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, एक बार देख लेते हैं। I know what you're going to show me that. हाँ शो, हैव अ लुक। Hot pot Mongolian? आज संडे है और मैं अपने Yes. बहुत फेवरेट Yes. और मैं संडे के दिन इसको नियमित तौर से तो नहीं, लेकिन अभी ठंडी का सीजन है, बाहर बहुत ठंडी है दुबई के अंदर, तो मैं संडे के दिन ये इसको बोलते हैं हॉट पॉट, मंगोलियन हॉट पॉट। Yes. बोलते हैं। कौन सी साधना है? नहीं, ये साधना मैं बताती हूँ ना, मैंने आपको बोला ना, सत्व आपकी जो, ये कौन सी साधना है जो दुबई के मंगोलियन रेस्टोरेंट में होती है? चलो आपको मैं अभी एक भ्रम भी तोड़ देती हूँ इस चीज़ में, शायद ये सीक्रेट होना चाहिए था। हम सब जानते हैं ना 7 चक्र होते हैं, अपने साथ नहीं होते हैं, अपने साथ नहीं होते। ये मूलधारा, स्वादिष्ठाना, अपना ये विशुद्धा, ये अजना के बाद भी अपने 7 चक्र ऊपर होते हैं। कितने होते हैं? ये और ये मार्ग है बहुत कठिन है, ये और ये मार्ग 7 चक्र के और होते हैं। 14 चक्र अपने को भेदने पड़ते, तब आप एक सिद्ध अवस्था में पहुंचते हो, कुंडलिनी शक्ति की, समाधि की, तुरिया। तो जब मैंने आपको वही बोला कि सत्व, राजस, तामस को आप पार करते हो, तो आप की कुंडलिनी शक्ति तब वहां से कभी नीचे नहीं आती है। नहीं तो ये शक्ति के लिए आप मंगोलियन रेस्टोरेंट जाती हैं? तो ये कहने का तात्पर्य है, अभी मैं ऐसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकती हूँ, जैसे एक महाकाल है, महाकाली है, वो जैसे स्मशान में जाके एक अघोरी का अशुद्ध भी खाना स्वीकार करते हैं, वैसी अवस्था हो जाती है। मुझे कोई शुद्ध अशुद्ध अभी नहीं स्पर्श कर सकता, मैं कुछ भी ले सकती हूँ, मेरी ध्यान की अवस्था वैसी रहती है। लोग प्राणायाम की जो चीजें हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम इत्यादि। जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लोग समाधि की अवस्था में कंदमूल खाते हैं, ध्यान लगाते हैं। हाँ, वो आप यहाँ पे मंगोलियन रेस्टोरेंट में जा रही हैं? नहीं, ये टोफू खा रही हैं आप? नहीं, ये 25 साल की तपस्या का ही फल होता है कि एक सिद्ध, आप एक अघोरी के पास जाओ, आप किसी सिद्ध, जैसे अपने 10 नाथ संप्रदाय के 10 हो गए थे, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, कौरंगीनाथ, तो आप उनके सामने कोई भी भोजन रखो, वो खा लेंगे। ठीक, उन्होंने वो सिद्ध अवस्था प्राप्त की होती है, वो कुछ भी आप खा सकते हो। ममता जी, मेरे मन में तो अब बड़ा प्रश्न आया है और मुझे लगता है कि इसका आप विस्तार से उत्तर देंगे। जी, क्योंकि देश में बहुत से लोग हैं जो ऐसे एक बार सब कुछ भोग लिया, सब कुछ कर लिया, तो अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं जी, लेकिन उनको वो हिमालय नहीं जा पा रहे हैं, साहस नहीं है, वो कहीं जंगल कंदमूल खा नहीं सकते हैं, साहस नहीं है, वो ये सब करते हुए अपार्टमेंट साधना आप करना चाहेंगे। तो क्या आप विस्तार से इस अपार्टमेंट साधना के बारे में बताएं, क्योंकि हम लोगों ने आज तक बहुत से साधु, संत, आचार्य, सिद्ध पुरुष, अलग अलग शैव, वैष्णव, वैरागी, उदासीन, संत समाज, सबको देखा, लेकिन ये अपार्टमेंट साधना का एक सुंदर मार्ग आपने अध्यात्म का दिखाया, उसका विस्तार करिए। अगर आप योगी ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी आप पढ़ोगे, उसके अंदर लहरी महाशया करके एक संत है, उनकी 4 बेटियां थी बड़ी, शादी के लिए, और वो रोज रात को सुबह जाते थे अपनी जॉब के लिए, और रात को वो समाधि में बैठते थे। ऐसी अवस्था में उन्होंने सिद्ध अवस्था प्राप्त की, वो भी एक अपार्टमेंट के अंदर ही। कोई ये भ्रम है कि आप किसी जंगल में जाओ तो आपको सिद्ध अवस्था प्राप्त हो, क्या मालूम है आप और भटकोगे, ऐसे भी देखे कि कुछ नहीं प्राप्त हो गया, ऐसे ही आ गए। इसी को तो बोलते हैं रहस्य विद्या है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म विद्या है। और अब बाय द वे, ये जो अभी मैं किसी को बोल रही थी परसों, ये ब्रह्म कुमारी के जो स्थापक है, जो ब्रह्म कुमारी के स्थापक है, उनकी साधना पाकिस्तान में हुई थी। जो ब्रह्म कुमारी का जो आश्रम अभी चला रहे सब लोग, जिसमें एक वाइट वस्त्र, साड़ियाँ पहन के, उनके जो स्थापक थे, उनकी साधना पाकिस्तान में हुई थी।
और उनको दृष्टांत होगा कि आप इंडिया जाओ, आप ऐसा ऐसे संस्थान आप ठीक है, खोलो। अब मैं ममता जी, अब यहाँ पर कुछ बड़े गंभीर सवालों पर आता हूँ। जी, क्या ममता कुलकर्णी जी का अंडरवर्ल्ड से कोई रिश्ता रहा है? क्योंकि पिछले 24 साल में आपको लेकर भारत में तरह तरह की खबरें छपती रही। नहीं देखिए, अंडरवर्ल्ड उस वक्त 90s में तो सबके साथ होता ही रहता था। फ़ोन आएंगे, ये आएगा, कोई आएगा, आप नहीं मिलोगे, कोई और आपको आके मिल के हाथ शेक करके जाएगा और बोलेगा मैं वो हूँ। ऐसा होता है, हुआ है सबके साथ। कोई जानबूझ के जाके मिलता नहीं उनको। हमको जैसे हम लोग शोज जाते, वर्ल्ड टूर करते, सडनली कोई आके हाथ मिलाता है, ममता जी आप इनको जानते हो? तो मैं बोलूँगी कौन है ये? अच्छा। और मैं उस वक्त न्यूज़ भी नहीं, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, शूटिंग्स में बिजी थी। मैंने कहा कौन है ये? फिर कुछ साल में मालूम पड़ता है कि अरे बाप रे, इससे हाथ मिलाया मैंने, ये तो ये उसने ये किया, इधर बॉम्ब किया, उधर किया। ऐसा भी होता है, क्या करें, ये बॉलीवुड उस वक्त था। आपका नाम, देखिए ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपका नाम जुड़ा एक बड़े ड्रग डीलर विक्की गोस्वामी से। क्या ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से शादी की? नहीं ना, नहीं, मैं अभी भी आई एम स्टिल कुमारी। 2016 में क्या हुआ था विक्की गोस्वामी को लेकर? ये क्यों ऐसी चीजें आई थी? देखिए, वो तो निकल गए थे जेल से 2013 में। मेरी 2000 और 2012 तक मेरा 12 साल ब्रह्मचार्य का कठोर तपस्या मेरी हो गई थी। और उसी वक्त इट वॉज अ कोइंसिडेंट, देयर वॉज अगेन अ कुंभ मेला इन प्रयागराज। मैं आई 10 दिन के लिए, मैं स्नान किया, मैंने मेरी तपस्या, मैंने बोला, मैंने 12 साल तक मैंने संकल्प किया मैं नहीं आऊँगी जब तक मैं कुछ समाधि की अवस्था नहीं देख लूँगी। तो वो भगवती ने मुझे दिखाई। मैं आ गई 10 दिन, मैं ना बॉम्बे में मैंने पैर रखा, डायरेक्ट मैं दिल्ली आई, ये प्रयागराज गई, मैंने 10 दिन का स्नान किया कुंभ में जाके, और चुपचाप मैं वापस दुबई आ गई। दुबई आ गई, वो निकल के आ गया बाहर, जिसका नाम विक्की गोस्वामी है, वो सीधा केन्या गया। आप उसे जेल से छुड़ाना क्यों चाह रही थी? नेचुरली मुझे उससे प्यार हो गया था। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, हो जाता है। आपको मालूम है, एक महादेव के अंश हो गए थे जलंधर करके, आप सब जानते हो उसकी स्टोरी। एक ड्रग डीलर से आपको प्यार हो गया। 2016 में मुंबई पुलिस के डीसीपी परमवीर सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आरोप लगाते हैं कि ममता कुलकर्णी विक्की गोस्वामी के 2000 करोड़ के ड्रग्स बिजनेस को ऑपरेट करती हैं। तो अभी क्या बोले, अभी इसको एफआईआर क्वाश होगी, इसके बारे में क्या बात करने का? इसका कोई मतलब भी है? अपने देश में तो किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगाता है, कुछ भी लगा देता है। लेकिन आपका उस बिजनेस से कोई लेना देना था? आपको पता था वो ड्रग डीलर है? मुझे बाद में समझ में आया कि वो ड्रग में हो सकता है और होगा, लेकिन वो उसका कर्म क्षेत्र है। आपने कहा कि आपको प्यार हो गया था, लेकिन जब आपको प्यार हुआ था तब आप जानती थी वो कौन है? नहीं। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है क्या? सबका पॉसिबल है, बिकॉज वो सब आए थे। उसकी एक होटल की ओपनिंग हो गई थी दुबई में, तो पूरा बॉलीवुड वहां पहुंचा था, किसी को नहीं मालूम था। पूरा बॉलीवुड उसके दरबार में रहता था, बकायदा बॉलीवुड। और उसकी होटल ओपनिंग में सब बॉलीवुड गए थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सब बॉलीवुड गई थी, किसी को भी नहीं मालूम था कि उसके ड्रग्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया था, मुझे प्यार हो गया उससे, और जब वो अरेस्ट हो गया उसके कई साल के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये ड्रग्स में है। लेकिन ठीक है, मैंने बोला एक अच्छा इंसान है, जैसे आपने बोला वालिया का आपने उदाहरण दिया, अगर वो वाल्मीकि बन सकता है तो मुझे लगा इसको भी एक कोशिश करे, बाहर निकले। ये शायद, देखिए परमेश्वर को ये नहीं है कि आदमी कैसे अपनी परिवर्तन कर सकता है। एक सिद्धार्थ अगर बुद्ध हो सकता है, अगर एक वालिया अगर वाल्मीकि बन सकता है, तो विक्की क्यों नहीं बन सकता था? ऐसी मेरी इच्छा थी कि मेरा धर्म स्वरूप देख के वो बदल जाएगा, मैं उसको बदल सकती हूँ। आप बड़े अच्छे से सफाई दे रही हैं, तालियां इसके लिए। और कई सारे आरोप हैं और बड़ा क्लियरली आपने बोला। एक और चीज, चाइना गेट फिल्म की शूटिंग चल रही थी जी। 1998 को फिल्मी मैगजीन में खबर छपती है कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के पास अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का फोन आता है
और ये कहता है कि ममता कुलकर्णी को फिल्म में कास्ट करो, और उन्हें कास्ट करना पड़ता है। छोटा राजन ममता कुलकर्णी पर इतना मेहरबान क्यों था? नहीं, पहले सर्वप्रथम ये एलिगेशन ही बेकार है कि मेरे लिए कोई फ़ोन करेगा और क्यों करेगा, ये प्रश्न होता है। सर्वप्रथम मैं राजकुमार संतोषी के पास गई नहीं। उनकी एक पिक्चर थी घातक, जो 6-7 साल तक ऐसी पड़ी थी। उनकी जो एक्ट्रेस थी मीनाक्षी, उसने शादी की थी, तो वो मेरे पास आए, घातक का वो गाना हो गया तो वो आ गए। दूसरी फिल्म में उन्होंने किसी और को कास्ट किया था, चाइना गेट में। वो वापस दूसरी बार मेरे पास आते हैं, तो क्यों? मैं, जो आदमी स्वयं आता है कि मुझे आपको लेना है पिक्चर में, वो आप थ्रेटन करो, मैं अगर आपके पास आऊंगी। छोटा राजन से कोई जान पहचान नहीं थी? कभी नहीं मिली? क्यों? किस चीज के लिए? जब डायरेक्टर स्वयं आता है मुझे कास्ट करने के लिए। नहीं हो सकता है ना कि आप नहीं जानती हो छोटा राजन कौन हो, जैसे आप विक्की गोस्वामी को नहीं जानती थी, तो कभी मिली हो? नहीं, लेकिन वो क्यों फोन करेगा? अभी आप ये सोचो हाउ बेसलेस एंड हाउ स्टूपिड दिस इज कि क्यों एक छोटा राजन किसके लिए फोन करेगा? ना मैं उसको वैसे मैं पूछा हूँ, आप कभी मिली उनसे? नहीं, मैं कभी नहीं मिली, मुझे मालूम ही नहीं वो किधर है। मेरे पास तिहाड़ में है, वैसे तो मैं आपको बता दूं। ओके। तिहाड़ में। ओके। और आप उनको रिफॉर्म नहीं कर सकती हैं, लेकिन एनीवे मेरे पास उस दौर में एक अखबार की रिपोर्ट है जो यहां पर मैं आपके साथ प्ले करूंगा, जिसमें दावा किया गया था कि ममता कुलकर्णी ने राजकुमार संतोषी पर आरोप लगाए कि वो उनसे अमर्यादित डिमांड कर रहे थे, सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे थे ताकि उनका रोल छोटा ना किया जाए। क्या ये बात सही है? मैं भी क्या बताऊं आपको? नहीं, थोड़ी इसका कोई मतलब ही नहीं। अभी वो बोलते हैं ना कि बुद्धा, सिद्धार्थ का बुद्धा हो गया। सिद्धार्थ के टाइम में कौन सी लड़की ने उसको ज्यादा लाइन मारी, कम लाइन मारी, इसका तो मतलब ही नहीं बनता है। एक और अफवाह है जिसका सच बॉलीवुड में ऐसा होता रहता है। वो बता रही है बॉलीवुड में ऐसा होता रहता है। ओके, एक अफवाह है जिसका सच आप बताना चाहें तो बड़ा अच्छा होगा कि फिल्म बरसात के सेट पर क्या ममता कुलकर्णी और बॉबी देओल के बीच भी कोई अनबन हुई थी? नहीं, मैं बरसात फिल्म का मेरा कुछ था ही नहीं। नहीं। बहुत सारी रिपोर्ट छपती हैं कि बॉबी देओल ने भी आपके साथ कुछ फेवर्स मांगने की कोशिश की, समथिंग लाइक दैट। ऐसी कई सारी ऐसा होता है बॉलीवुड में, ऐसा होता है, आपको किसी के ऊपर प्यार आ जाए, होता ही रहता है ये सब। क्या ये घटना सही है? बट इट्स वेरी ऑर्डिनरी। वी आर वर्किंग इन सच क्लोज प्रॉक्सिमिटीज, यू नो। हम लोग इतने कम इसमें हम लोग काम करते हैं, तो कभी हो जाता है किसी का दिल आ जाए। बट दे वांट टू नो, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू ना। ओके, ठीक है। अब एडिटर्स के पास वापस आते हैं। विनोद सर, यू वेरी ऑनेस्ट अबाउट सर्टन थिंग, अच्छी बात है। आप ऑनेस्टी को चलने दीजिए आगे। आप बार बार रेफर कर रही हैं सिद्धार्थ को, जो महात्मा बुद्ध हो गए बाद में। वो भी एक बड़ा संदेश दे के गए थे। जब से आप इतनी लंबी चौड़ी बात कर रही हैं और आप मुझे समझा रही हैं कि मस्तिष्क में क्या होता है, साधना में क्या चीज़ें मदद करती हैं, आप इस समाज को क्या दे के जाएंगे? भाई देखिए, वाल्मीकि तो रामायण दे गए, अभी देख भगवान लेते बुद्ध क्या? जो है वो शांति का संदेश दे गए। वहाँ पर उनके मंदिरों में जाओ तो देसी घी के दिए जलते हैं। वहाँ पर जाके आदमी की आत्मा एकदम स्वच्छ हो जाती है उन मंदिरों में जाकर। किनके मंदिर में? सॉरी, बौद्धों के मंदिर में जाकर एकदम उसमें जो पवित्रता होती है वो एकदम आप पे हावी हो जाती है। आपने अभी तक क्या हासिल किया है कि जब आपकी याद होगी, जैसे कि नहीं, मैंने काफ़ी है मेरे पास, क्या उसको बोलते हैं, खान है, लेकिन वो ऐसा शिष्य भी मिलना चाहिए ना। और जैसे आपने बोला कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे एक्चुअली मैं 5, 6, 7 शिष्यों को तैयार करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे जैसी साधना करने को तैयार हो तो। क्या आप कोई फिल्म बनाएंगी अपनी जीवनी, जिसमें आप कैसे फिल्म दम से यहाँ पर एस्थेटिक लाइफ की तरफ चली गई, आप साध्वी हो गई, और अब आप उस पे फिल्म बनाइए कि आइए कैसे हुआ परिवर्तन? क्योंकि जो मैंने गाइड का हवाला दिया था, गाइड में उसने तपस्या रखी पानी के लिए, उसने जीवन दान दे दिया अपना कि वर्षा हो जाए। रामा मेघ दे पानी दे, वो गाना है वहाँ पर। अभी आप जो कह रहे हो ना, वो सुन रही है मेरी मम्मी है ना। आप फिल्में देखती हैं वैसे ममता जी? देखते मेरे द्वारा वो क्या करना चाहती है जीवन के अंदर, वो माध्यम देगी, मैं करूंगी। आप फिल्में देखती हैं ममता जी वैसे? बहुत कम, देखे ही नहीं काफी। आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी आपने?
ये ऋतिक रोशन की जो पिक्चर थी वो जाके देखी मैंने। कौन सी? क्रिश वॉर? नहीं, नॉट क्रिश वॉर। War. वो जहाँ पे वो 12 बच्चों को सुपर 30 वाली? हाँ, या आई सॉ दैट फिल्म। ठीक, ओके। ममता जी, आजकल साधु संत सिर्फ आध्यात्म के दायरे में नहीं है, उनकी देश को लेकर, समाज को लेकर राय है। आपकी भी होगी। क्या सोचना है आपका ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? देखिए, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अभी एक वाक्या दिया है कि ये अपना अटैक कब बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत देर हो गई है। हमको क्या है, बार बार हम लोग, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में है ना अहिंसा, शांति, समाधान, तो कभी कभी ये कमज़ोरी का स्वरूप भी सामने आ जाता है। तो सामने वाला क्या सोचता है कि मारो जितना मारो, ये खाते रहेंगे, वापस आके पीस टॉक करेंगे। एक बार आप दे दो उनको, इसको काफ़ी पहले होना चाहिए था। तो ये नहीं होता जो आज हुआ ये 25 फैमिलीज़ के साथ ना, और ये बहुत दुर्भाग्य चीज़ हो गई जो हो गई है। देखिए, मुसलमानों से मुझे बहुत प्यार है, लेकिन मुसलमानों से प्यार मतलब आतंकवादी से प्यार नहीं होता। आतंकवादी एक आतंकवादी होता है, ना वो किसी के वालिद हो सकते हैं, ना वो किसी के शौहर हो सकते हैं, ना किसी के बेटा हो सकते हैं। वो सिर्फ एक आतंकवादी हैं, और वो वहाँ भी नष्ट करेंगे पाकिस्तान। अगर ये जल्दी नहीं समझेंगे तो ये मैप निकल जाएगा पाकिस्तान। ममता जी, इस शो को हम वाइंड अप करने से पहले एक बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट करते हैं। आप यहीं पर बैठे रहिए, वो कैमरा आपका है, और ये मैं आपको एक प्ले कार्ड दूंगा जिसमें यस और नो का ऑप्शन है। आपको सिर्फ यस या तो आपको यस दिखाना है या आपको नो दिखाना है। अगर आप ये प्ले कार्ड रहे, और मैं वहां पर आपसे सवाल पूछूंगा, और मैं आप सबसे ये सवाल पूछूंगा कि आप लोग जोरदार हौसला अफजाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जोरदार तालियां पहले। आइए जरा हमारे इस रैपिड फायर राउंड पर प्ले करिए। ये हमारा रैपिड फायर राउंड है, प्ले करिए जरा यहां पर। पहला सवाल, सनातन धर्म पुरुषवादी है, यस या नो? नो, ओके। अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल प्ले करिए जरा। क्या फिल्म में कास्टिंग काउच होता है, यस या नो? इतना तो नहीं सोचना पड़ेगा जब आपने थोड़ी देर पहले ऑर्डिनरी कहा है। यस, ओके। अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल, क्या बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का दखल है? आज नहीं है। आज नहीं, ओके 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 ओके। नेक्स्ट सवाल प्ले करिए जरा। हमारा नेक्स्ट सवाल रैपिड फायर में, आतंकवाद का धर्म होता है, यस या नो? एक और सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, प्ले करिए यहां पर जरा। संत समाज में भ्रष्टाचार होता है, यस या नो? आपको भी सामना करना पड़ा है? आपको भी सामना करना पड़ा है? नहीं, लेकिन देखे तो है। देखे तो है, ओके ओके ओके। अगला सवाल प्ले करिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये सवाल आपसे हर कोई जानना चाहेगा। मैम, प्ले कार्ड नीचे रख लीजिए वरना वायरल कर देंगे लोग। मैं आपसे सवाल पूछूंगा तब इसको प्ले कार्ड को दिखाइएगा। ओके ओके ओके, हाँ दिखाइए जरा, प्ले करिए। हमारा अगला सवाल दिखाइए जरा। मनुस्मृति महिला विरोधी है, यस या नो? यह आपने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। अब जो सवाल है यहां पर जितने भी हैं सब आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे। विनोद सर ने थोड़ा सा हिंट किया था, बट आइए जरा प्ले करिए रैपिड फायर का ये वाला सवाल, सीधे दिखाइए जरा। ममता कुलकर्णी जी बॉलीवुड में वापसी करेंगी? ओके, नेक्स्ट सवाल प्ले करिए। इससे कई लोग मायूस हो गए, मैं यहां पर देख भी रहा हूं। ऐसे दिखाइए जरा।
अगला सवाल प्ले करिए जरा। यह हमारे शो का ये आखिरी सवाल है। ममता कुलकर्णी राजनीति में आना चाहती हैं? ममता जी, आपने वेद के मंत्र सुना दिए, श्लोक सुना दिए, हम सबको बड़ी सारी बातें ध्यान के बारे में बताई, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एंड आई एम सॉरी मैं आपसे ये लिबर्टी ले रहा हूं, उस दौर का या कभी का कोई गाना आप गुनगुनाएंगी जिससे हम शो को वाइंड अप करें, या कोई ऐसा गाना है जो आप अपने, या आपका अपना गाना या आपका कोई फेवरेट सॉन्ग? थोड़ा मेरा फंबल हो सकता है, आई एम वेरी चलेगा। बैड सिंगर। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न जश्रोत जिह्वे न चग्राण नेत्रे, न चव्युर्न भूमिर् न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न च प्राण संध्यो न वे पंचवायु, न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोशा, न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे मोह लोभो, मनो नैव मे नैव वात्सल्य भावो, न धर्मो न जातो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम नैव भोजम न भोग्य न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदो, पिता नैव मे नैव माता न जन्मो, न पुत्रो न पुत्रम गुरु नैव शिष्यो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम मैम, ममता जी, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, सदा मे समस्त्वम न मुक्तिर्न बंधो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ममता जी, इतनी भी क्या विरक्ति है, आप मंगोलियम रेस्टोरेंट में जाके अपनी तपस्या को जारी रख सकती हैं, यहाँ पर एक बॉलीवुड का गाना भी गुनगुना सकती हैं आप। कौन सा गाना? जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपका फेवरेट हो। ओके वेट, शिट। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मा वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जोरदार तालियां, थैंक यू वेरी मच।